तो याद होगा जब बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित किया जा रहा था और उस पर जब तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर जम करके ट्वीट करना शुरू किया, जम करके सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना शुरू किया, तो उसी के साथ मनीष कश्यप ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया था। दरअसल बात है कि जब आवाज़ उठाने की सिलसिला गंभीर हुई और उसी वक्त जिस वक्त बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित की जा रही थी, उसी वक्त बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहे थे। उसको लेकर के जब आवाज़ उठाया गया कि एक नेता उस राज्य में जो है केक काट रहे हैं और उसी राज्य में बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित की जा रही है और उस पर उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, तो उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर काफ़ी कुछ एक्शन भी हुआ। कुछ लोग इस मामले को फेक बता रहे थे, लेकिन बाद में यह मामला सही साबित होने के कगार पर पहुंचा, लेकिन जांच कमेटी आगे नहीं बढ़ी। मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता रहा और एनएसए तक लग गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। तो इस बात से तो साफ है कि वो पूरी तरह से बेगुनाह थे। उन्होंने जो आवाज़ उठाया था वो वाकई में सत्य था। लेकिन आज फिर से बिहारी मजदूरों को, बिहारी स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों में किस प्रकार से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, वो आज जीता जागता उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बिहार से एसएससी की परीक्षा देने आए 2 छात्रों को स्थानीय युवक रजत भट्टाचार्य द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखा गया है। यही फर्क है आज के बिहार की सरकार में, एनडीए की सरकार में और उससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी। जब तमिलनाडु से मामला सामने आया तो पहले उस पर किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुई, किसी प्रकार की जांच नहीं बैठी, किसी प्रकार से बिहार की ओर से तमिलनाडु प्रशासन को कोई सूचना नहीं जारी की गई, जिसके कारण यह मामला इतना गंभीर रूप लिया था। लेकिन इस बार जब बिहारी मजदूरों को सिल्लीगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित की जा रही है, तो तुरंत इस पर बिहार पुलिस ने तुरंत जो है पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखा है। बिहार के एडीजी कानून व्यवस्था ने पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारी को पत्र लिख करके कहा, पढ़ रहे बिहारी छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने सिल्लीगुड़ी मामले में कड़ी कार्रवाई की आग्रह किया है। बिहार पुलिस के संपर्क करने के बाद सिल्लीगुड़ी पुलिस ने बिहारियों से अभद्रता करने वाले आरोपी रजत भट्टाचार्य को गुरुवार शाम गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल बात है कि देखिए, इस प्रकार की घटनाएं बिहार के मजदूरों और बिहार के स्टूडेंट्स को अन्य कई ऐसे राज्य हैं जिसमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर आने से तो कई तरह की एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। एडीजी कानून व्यवस्था ने बंगाल पुलिस को लिखे पत्र में कहा कि सिल्लीगुड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 2 स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है और परीक्षा देने से रोका जा रहा है। उन्होंने बंगाल पुलिस के एडीजी के मोबाइल फोन पर वायरल वीडियोस की क्लिप्स भी फॉरवर्ड की। साथ ही पत्र के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों और सिल्लीगुड़ी मामले पर भी की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पत्र की एक कॉपी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई है, ताकि उसकी पहले पुख्ता तरीके से जांच की जा सके और उसके बाद उन सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीना और डीसीपी आलोक राज को बुलाकर के पश्चिम बंगाल की घटना पर जानकारी लेकर के तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब आप सोच सकते हैं, जब एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बन चुकी है तो किस प्रकार से कार्रवाई के लिए तुरंत मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार में जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित की जा रही थी, तो उस पर किसी प्रकार की कोई वीडियोस या किसी प्रकार की सरकार ने किसी तरीके से प्रशासन पर दबाव नहीं डाला और ना ही एक्शन मोड में उतरे। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर इस घटना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब आप देख सकते हैं कि ये पल जब बिहार के मजदूरों को बंगाल में इस प्रकार से या बिहार के स्टूडेंट्स को बंगाल में इस प्रकार से प्रताड़ित की जा रही है, तो इस पर सभी एक्टिव हैं, क्योंकि इस बार जो है एनडीए की सरकार है। लेकिन इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी तो किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने आवाज़ उठाया उसी के ऊपर कार्रवाई हुई।
शायद अगर इस वक्त महागठबंधन की सरकार होती है और जिन्होंने वीडियोस को वायरल किया है उसी के ऊपर कार्रवाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में 2 युवक दिख रहे हैं जिन्हें एक अन्य शख्स धमका रहा है। प्रताड़ित किए जा रहे गए दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं और सिलीगुड़ी में एसएससी की परीक्षा देने गए थे। उन्होंने प्रताड़ित करने वाला आरोपी रजत भट्टाचार्य बंगाल लखो नाम के एक संगठन का सदस्य है। वह दोनों अभ्यर्थियों से यह कह रहा है कि वे बिहार से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए। उसने जबरन दोनों को उठक बैठक करके माफ़ी मंगवाई, उनसे बदसलूकी करते हुए उन्हें कभी भी बंगाल न आने की धमकी दी। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की घटना को अंजाम जब दिया जाता है और इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। दरअसल बात है कि बिहारी मजदूरों को जिस प्रकार से अन्य राज्य में प्रताड़ित की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आप इससे पहले भी देख चुके हैं और आज वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं घट रही है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कमी के कारण इस प्रकार की घटना उस वक्त भी घटती थी और आज भी घट रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त महागठबंधन की जब सरकार थी तो सरकार किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लेते थे और आज जब एनडीए की सरकार है तो तुरंत एक्शन मोड में उतर गए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की घटना पर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस प्रकार से हरियाणा में बिहारी मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, अभद्रता के साथ प्रयोग की जाती है, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं घटती है और आज बंगाल में स्टूडेंट के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने से रोका जा रहा है, स्टूडेंट को उस राज्य में एग्ज़ाम देने के लिए न जाए इसके लिए प्रेशर उस पर की जा रही है, उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है। क्या स्टूडेंट्स को उस क्षेत्र में एग्ज़ाम देने के लिए खुद जाना पड़ा या बिहार सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से उस राज्य में एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ा? और जब एग्ज़ाम देने के लिए उस राज्य में पहुंचे तो उसके बाद उस राज्य के गुंडई द्वारा जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, ये आप भली भांति जान चुके हैं। फिलहाल इस तरह की घटनाओं से जब तक परिचित नहीं होंगे बिहार सरकार और जब तक इस पर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसी घटनाएं अन्य राज्य में घटते रहेंगे। साथ साथ बिहार के अंदर व्यवस्थाएं यानी कि मजदूरों को अगर अन्य राज्य में प्रताड़ित होते नहीं देखना चाहते हैं बिहार सरकार, तो बिहार के अंदर रोजगार की वे तमाम व्यवस्था स्थापित करे ताकि बिहार के तमाम जितने मजदूर तबके के लोग हैं वो आसानी से बिहार में जो है मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए सरकार को आगे कदम उठाना काफ़ी आवश्यक है। फिलहाल बिहार के अंदर एजुकेशन व्यवस्था की भी कुछ कमी है जिसकी पूर्ति की जाए और ये जो स्टूडेंट बंगाल में जाकर के एग्ज़ाम देने के लिए जो गए हैं, जिनको प्रताड़ित की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी अपनी मर्जी से नहीं गए बल्कि बिहार सरकार की व्यवस्थाएं या फिर यूँ कहिए कि एसएससी की व्यवस्थाओं के कारण वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचने के बाद उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सभी मुद्दा पर कौन दोषी हो सकता है? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा क्योंकि हमारे हिसाब से बिहार सरकार ही इसकी दोषी है।